अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड नमस्ते मेरे सभी भाई बहनों को, दोस्तों को। वेलकम बैक टू माय चैनल नीलोफर बशीर व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अब अच्छी हूँ काफ़ी हद तक। और पिछले 4-5 दिन से मेरी भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन आज थोड़ा ठीक ठाक महसूस कर रही हूँ। तो फिर सोचा चलो आज व्लॉग बना लेते हैं। ये क्लिप वैसे तो मंडे के दिन का व्लॉग है ये, क्योंकि उसके बाद वापस मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने शूट भी नहीं किया और व्लॉग भी नहीं बनाया। और ये आज यानी थर्सडे को मैं इसका वॉइस ओवर भी दे रही हूँ और दोपहर तक ये आपको व्लॉग मिल जाएगा। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने व्लॉग नहीं किया था। तो फिर और सुबह सुबह उठने के बाद मेरी 2 क्लिप इसमें से डिलीट भी हो गई थी। बहुत जल्दी उठी थी मैं, करीबन 5:30 के आसपास उठी थी। फिर उसके बाद वो मैंने सुबह सुबह की भी क्लिप शूट की थी, लेकिन वो डिलीट हो गई। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वॉशरूम से वो जाकर आने के बाद फ्रेश हो गए और उसके बाद फिर मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी। नमाज वो पढ़ने के बाद फिर दुआ करते बैठी। आधा पौन घंटा में बैठी थी नमाज़ पढ़ने के बाद, वहीं पे ज़िक्र करते दुआ करते बैठी थी। उसके बाद हस्बैंड जी को जाना था जॉब पर, तो मुझे जल्दी से टिफ़िन बनाना था, बच्चे भी स्कूल में जाने वाले थे। तो आटा गूंद लिया और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सूरज 7:30 बजे तक काफ़ी हद तक निकल चुका था, वो भी मैंने क्लिप इसमें डाल दी। इसके बाद सब्ज़ी में मैंने सोचा नहीं था क्या बनाऊंगी, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। तो फिर भी वापस मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो फिर मैंने आलू की और बैंगन की सब्ज़ी एक साथ मिलकर बना दी और चपाती बना दी टिफ़िन के लिए। और फिर अब मैंने आटा वो गूंद के रख दिया था। उसके बाद अब मैं सब्ज़ी की तैयारी इधर कर रही हूँ। सिंपल सी सब्ज़ी में बनाने वाली थी। मेरा ये आज का जो ये व्लॉग अब आएगा वो सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग से लेकर के दोपहर तक का ही किया है मैंने, और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं बनाई है आज की। तो फिर मेरे चैनल पे आप आए हो तो प्लीज़ नीलोफर बशीर व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। जो मेरी सिंपल सी लाइफ है, सादा सा मेरा रूटीन, डेली रूटीन होता है, वो मैं मेरे इस चैनल पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट कीजिए दोस्तों और मुझे बता दीजिए। तो सुबह सुबह का टाइमिंग मतलब बहुत जल्दी वाला होता है और जल्दी जल्दी में ही सारे काम निपटाने होते हैं। बच्चों का स्कूल, हस्बैंड जी का टिफ़िन, उसके बाद उन सब बच्चों की हस्बैंड जी की तैयारी करके देनी होती है और फिर उसके वजह से जल्दी से मतलब नहीं हो पाता है जल्दी जल्दी से काम। और तबीयत अगर ख़राब हो तो फिर तो होता ही नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और पिछले 4-5 दिन से आज भी मतलब मेरी आवाज़ थोड़ी बदली बदली सी है। मुझे सर दर्द, बुखार, ज़ुकाम हुआ था और अभी भी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर बहुत तो मतलब वीडियो नहीं बनाती हो तो फिर बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। और मेरा चैनल नया होने की वजह से मुझे मतलब ज़्यादा गैप रखना मैं मुनासिब नहीं समझती हूँ। तो अब सुबह सुबह में फिर उज़ैर भी अभी ही उठा था और उठकर वो मेरे पीछे आकर बैठा है और मेरा उधर सालन बन चुका था और इधर अब मैं चपाती बना रही हूँ। हस्बैंड वो नहा कर आए थे या शायद उठे नहीं थे अब तक वो। तो फिर मतलब तैयारी सबकी चालू थी, क्या क्या करें, सबके सुबह में जो जो काम होते वो करते हैं सब। आगे की रूम वो साफ़ करना, फिर रऊफ़ कर देता है वो बिस्तर वगैरह, वो सब कुछ ठीक ठाक रख देता है, मतलब हेल्प करता है मुझे भी वो, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और 10 बजे बच्चे भी स्कूल में चले जाते हैं। मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैंने उज़ैर को स्कूल में नहीं भेजा था, क्योंकि उसको स्कूल में लेके जाना होता है और वापस लेकर आना होता है।
तो इसलिए मैंने उसे नहीं भेजा था। तो अब मैं यहाँ पे नाश्ता की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ता और खाना मतलब एक साथ ही बना देती हूँ मैं सुबह में ही, क्योंकि फिर वापस 2-3 बार खाना, एक तो तबीयत भी ठीक नहीं थी तो 2-3 बार खाना बनाने का बहुत मतलब कंटाला आ जाता है मुझे, इसलिए एक ही बार सुबह में बनाया था। तो सूखी सब्ज़ी बनाई थी आलू और बैंगन की, और हस्बैंड के टिफ़िन को भी वही दी, और दोपहर के खाने में बच्चों के टिफ़िन को वही दिए। नाश्ते में भी हमने चाय चपाती और वो सब्ज़ी ही खाई थी। उधर रऊफ़ भी मुझे मदद कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग, वो भी बीच में मुझे मदद करते रहता है। अब मेरा मतलब नाश्ते का तैयार हो चुका था, तो मैं हस्बैंड जो कब मैंने दे दिया, मतलब परोस कर दे दिया था नाश्ते के लिए चपाती सालन, और रात की भी दाल बची थी वो भी मैंने उन्हें दे दी थी। तो ये एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी बहुत ही भाग दौड़ भरी होती है। मतलब लोग कहते हैं कि घर में क्या काम होता है लेडीज़ लोगों को, लेकिन घर में कितने काम होते हैं जब घर पे रुकेंगे तो समझ में आएगा ना कि घर में कितने काम होते हैं। और जो लेडीज़ घर का काम करते करते बाहर भी जॉब करती है, उन्हें तो सैल्यूट ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोड होता है घर के काम का, और वापस बाहर का भी संभालने का, बहुत मतलब बाहर का काम भी देखना, खुद का जॉब देखना, बहुत मतलब बहुत मुश्किल, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, अगर घर में कोई बच्चों को संभालने वाला या थोड़ी बहुत हेल्प करने वाला हो तो फिर उन लेडीज़ के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो एक अकेली लेडीज़ होती है जो घर का भी काम करती है और फिर उसे बाहर भी जाकर जॉब करना होता है, तो सच में ऐसे लेडीज़ को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तो फिर घर के भी काम होते हैं, जितने बाहर का काम इम्पोर्टेंट होता है उतना ही घर के भी काम इम्पोर्टेंट होते हैं। और तबीयत अगर ख़राब हो तो वो घर के भी थोड़े बहुत जो काम होते हैं वो करना भी मतलब मुश्किल सा हो जाता है। तो अब यहाँ पे मेरा मतलब सुबह का खाना नाश्ता तैयार हो चुका था, और रात की जो दाल बची थी उसी में मैंने फिर जो आटा गूंद कर रखा था उसकी चपाती बेलकर उसी में डायरेक्ट पकने के लिए छोड़ दी। तो हम इसे दाल ढोकली के टाइप में अच्छा लगता है, दाल ढोकली के टाइप होता है वो, तो वो मुझे बच्चों को भी पसंद है। तो फिर लगे हाथ मैंने किचन भी साफ़ सुथरा करके ले लिया ताकि थोड़ा फ्रेश लगे। तबीयत अगर ख़राब भी हो तो घर के काम तो हमें करना ही पड़ते हैं। और अगर तबीयत ख़राब हो और वापस घर पे ही वैसे ही पसारा वो सामने मतलब हो तो फिर ज़्यादा ही हमें मतलब देखकर वो अब नहीं तो तब, अब नहीं करेंगे तो बाद में तो हमें ही करना है, तो फिर ज़्यादा ही बीमार होने लगते हैं हम। इसलिए लगे हाथ मैंने किचन कट्टा भी साफ़ कर लिया, और अब जो बर्तन थोड़े बहुत थे वो भी मैं साफ़ करके ले रही हूँ। इस टाइम तक हस्बैंड मेरे चले जा चुके थे उनके जॉब पर, और अब्दुल रऊफ़ की तैयारी शुरू थी, उसे भी स्कूल जाना था। उज़र को मैंने नहीं भेजा था आज। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मुझे मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे आपके मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब व्लॉगिंग करना मेरा मतलब शौक़ ही नहीं, मेरी ज़रूरत भी है, आप समझ सकते हैं। तो फिर अब कर रही हूँ मैं, मतलब प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे। और जो मेरी वीडियो में मतलब आपको बातें अच्छी लगती हो वो भी मुझे कमेंट कीजिए, जो नहीं लगती है वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। तो फिर अब इसके बाद ये 12 बजे तक का रूटीन था मेरा, 12 बजे तक का काम किया, उसके बाद मैंने आराम किया। उसके बाद मैंने सोचा था कि ये व्लॉग ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया मुझसे। दोपहर के बाद मुझे वापस बुखार आने शुरू हुआ, तो उसके वजह से फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया, 2 दिन नहीं बनाया। मतलब ये मंडे के दिन का व्लॉग वीडियो है, तो उसके बाद मैंने ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं बनाया, और आज ये थर्सडे के दिन में एडिट करके वॉइस ओवर देके मैं ये आपको दोपहर तक मिल जाएगा। उसके बाद मैंने नहीं बनाया था क्योंकि तबीयत नहीं थी ठीक मेरी, इसलिए नहीं बनाया था मैंने। तो अब बर्तन भी मैं साफ़ करके ले रही हूँ, और इधर वो मैंने दाल में चपाती बना के डाल दी डायरेक्ट, और अच्छी लगती है खाने के लिए। उसके बाद फिर बर्तन वो जो साफ़ कर दिए थे
वो मैंने जिसके उसके जगह पे बर्तन भी लगा दिए बर्तन की जाली में। और इसके बाद फिर झाड़ू वो साफ़ किया, किचन और दोनों हॉल दोनों भी साफ़ किए और झाड़ू वो लगा दी और फिर पोछा वो लगा दिया और फिर थोड़ा मैंने आराम किया। उसके बाद नहा धोकर आई, मैं नमाज़ पढ़ी। तब तक मुझे मतलब बुखार था, फिर भी मैंने ये किया, लेकिन शूट नहीं कर पाई थी मैं। और फिर अब उज़ैर रऊफ़ की भी तैयारी शुरू है स्कूल में जाने की, वो भी नाश्ता वो सब करके चला जाएगा। यहाँ देखिए आप मेरे चेहरे पर देख सकते हैं, इतना मतलब उदासी और थकावट दिख रही होगी आपको, क्योंकि मैं बहुत मतलब बीमारी की वजह से ये हाल था मेरा। तो देखिए आप, मेरा किचन काउंटर भी एकदम क्लीन कर दिया था मैंने, तो थोड़ा फ्रेश लगता है, मतलब प्रेशर नहीं आता। जब भी तो तबीयत ठीक नहीं होगी तो हम आराम भी करेंगे, तो प्रेशर नहीं आएगा काम का कि वापस करना पड़ेगा। और इसके बाद अब मैं जो वो चीज़ जहाँ की है वहाँ पे रख रही हूँ। और उसके बाद अब मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दी और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पोछा भी लगाया था। उसके बाद मैंने नाश्ता वो किया, दवाई वो खा ली और मैं सो गई थी, थोड़ी देर नमाज़ पढ़ के सो गई थी। और उसके बाद क्या मैं शूट ही नहीं कर पाई, फिर मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होने लगी थी। तो अब देखिए आप, मेरा लगभग सब कुछ काम मेरा इस टाइम पर हो चुका था और रऊफ़ अभी स्कूल जाने वाला था। ये मतलब 10:30 के टाइमिंग तक ही मतलब वीडियो मैंने बनाया था, शायद मैं बोली दोपहर तक, लेकिन दोपहर तक नहीं। और रऊफ़ अभी भी मतलब स्कूल जाने ही वाला था तब तक का ये वीडियो मैंने बनाया था। तब तक मेरे सब कुछ काम हुए थे, सिर्फ कपड़े बाकी थे और बच्चों का मतलब उज़ैर का और मेरा नहाना धोना बाकी था। तो रऊफ़ अभी तैयार हो रहा है, वो स्कूल में चला जाएगा। और यहाँ पे ये कपड़े दिखा रहे हो, धोने के हैं मुझे वो कपड़े। और सब किचन वो मेरा एकदम क्लीन है, देखिए आप। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।